Hello student, in this video we will study about combination of resistances or resistors. You know very well that what is resistance. Resistance किसी भी सर्किट में क्या करता है, करंट का अपोज करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस न हो यानी कि अपोजिंग फैक्टर न हो तो उस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम ओम्स लॉ से देख सकते हैं. ओम्स लॉ क्या है, I इज इक्वल टू सीधे सीधे है V अपॉन R. अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, मीन्स जीरो होगा, यानी इट मीन्स दैट R इज इक्वल टू जीरो. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू I इज इक्वल टू V अपॉन जीरो, दैट इज इनफाइनाइट. यानी किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा या रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो वहाँ पर करंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो सर्किट में क्या होगा, करंट इतनी ज़्यादा फ्लो हो जाएगी कि उस सर्किट में क्या हो जाएगी, हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा या उस सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी. इसीलिए किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस का होना बहुत ही कंपलसरी है. अब किसी भी सर्किट में जो हम कॉम्बिनेशन में जानते हैं पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी हमारे पास एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो. फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस का सिंबल आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये फर्स्ट है. फॉर एग्जांपल हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थर्ड रेजिस्टेंस है. इस तरीके से ए नंबर रेजिस्टेंस हो सकते हैं, दो हो सकते हैं. मिनिमम कॉम्बिनेशन में जाहिर सी बात है, कंबाइन करना है, जोड़ना है तो मिनिमम दो तो होना ही पड़ेगा. मेरे पास फॉर एग्जांपल तीन है, एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3. अब मैं इन तीनों को क्या कर सकता हूँ, या दो को आपस में कंबाइन करना चाहता हूँ. आगे रेजिस्टेंस को क्यों लगाई जाती है तो मैंने बता ही दिया, ताकि सर्किट में करंट की वैल्यू मेंटेनेंस रहे, इतनी ज़्यादा फ्लो न हो कि सर्किट शॉर्ट कर जाए. इसलिए हम किसी भी रेजिस्टेंस को दो टाइप से कंबाइन करते हैं. पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन. कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन. और जो सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन. कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब अगर हम किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा करना चाहते हैं और कभी चाहते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाए, अगर हम किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन को अप्लाई करते हैं. अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करने से इनका जो कंबाइन वैल्यू होती है कितनी हो जाती है. और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी वैल्यू को कम करना चाहें तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं. अब मैं सिंपल बता दूं, जो फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है, एक है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3. इन्हीं तीनों को मैं कंबाइन करूंगा और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे. नाउ वी कैन स्टडी. हाँ, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. देखिए मेरे पास तीन रेजिस्टेंस थे. अगर मैंने पहला रेजिस्टेंस लिया, जैसे ही फिनिश हुआ दूसरा ऐड कर दिया, दूसरा फिनिश हुआ तीसरा ऐड कर दिया, यानी कि एंड्स बाय एंड्स जब ऐड करते हैं किसी भी रेजिस्टेंस को आपस में, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन. और जो सेकंड टाइप है पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं इन सब के तीनों रेजिस्टेंस के एक एंड एक पॉइंट पर हमने टाइट कर दिया और इसका जो दूसरा एंड था इन सब को दूसरे पॉइंट पर, यानी कि अगर जितने रेजिस्टेंस हैं एक पॉइंट एक एंड से एक पॉइंट पर मिले हों और दूसरे जितने भी एंड्स हैं दूसरे पॉइंट पर मिले हों, ऐसा कॉम्बिनेशन हमारा कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, यानी कि जब एंड्स बाय एंड्स हो, यानी एक फिनिश हो दूसरा स्टार्ट हो जाए, दूसरा फिनिश हो
तीसरा स्टार्ट हो जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और जितने भी एंड्स हैं, मैंने 3 लिया, 4 ले सकते हैं, 2 ही ले सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैंने 3 लिया तो इन तीनों के एक एंड्स एक पॉइंट पर हो और दूसरे एंड दूसरे पॉइंट पर हो, ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारी इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, यदि इन तीनों को हमने ऐड किया तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा। तो अभी हम देखेंगे पूरा डिटेल में कि तीनों अगर सीरीज में हमने कंबाइन किया है तो कॉम्बिनेशन की वैल्यू यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वैल्यू बढ़ जाती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, अब हमको एग्जाम में कभी कभी सीरीज कॉम्बिनेशन के फार्मूले पूछे जाते हैं। अगर फार्मूले नहीं तो न्यूमेरिकल तो 100% आने के पूरे चाहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इसको जान जाएं कैसे कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होते हैं। अब उसके बाद अब देखा जाए, अगर हमने 3 को कंबाइन कर दिया, अब इसमें ओम्स लॉ को अप्लाई करना है। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू सीधे अब अभी मैंने लिखा है V इज इक्वल टू IR, जो भी फार्मूला हो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। अब देखेंगे इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर हमने वोल्टेज को अप्लाई किया, जैसे ही वोल्टेज को अप्लाई किया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा यानी करंट क्या होगी, पॉजिटिव से चलना शुरू हो जाएगी और नेगेटिव पर फिनिश, इसका यही काम होता है। अब जैसे ही करंट इस पॉइंट पर आई तो यहाँ पर इस करंट को जाने के लिए क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक रास्ता है, इसीलिए करंट की वैल्यू इसमें भी क्या होगी, आई ही जाएगी, इसमें भी करंट की वैल्यू क्या जाएगी, आई जाएगी, यहाँ भी करंट की वैल्यू क्या होगी, आई जाएगी, क्योंकि रास्ता बिल्कुल एक है, ठीक है। इसलिए यहाँ भी करंट की वैल्यू आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यानी ओम्स लॉ में 3 चीजें हैं, वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, बिल्कुल वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। यानी कि रेजिस्टेंस है तो R1 R2 R3 हो गया, करंट की वैल्यू आई हो गई, बचता है हमारा वोल्टेज। अब वोल्टेज के लिए जानते हैं, किसी भी सर्किट में अगर हमको वोल्ट मीटर लगाना हो तो वोल्ट मीटर हमेशा किसी भी जिसमें भी इफेक्ट करना हो, जिसमें भी हमको पढ़ना हो, हम उसको हमेशा पैरेलल लगाते हैं। तो हमको लगाना पड़ेगा इस पॉइंट से ये रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। अगर हमको वोल्ट मीटर लगाना होगा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच एक वोल्ट मीटर लगेगा, जिसकी वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ऐसे ही इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो हमारा वोल्टेज हो जाएगा ये हो जाएगा V2 हो जाएगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच यानी तीसरे रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा। यानी कि वोल्टेज सब में अलग अलग होते हैं, क्यों कि सबके एंड्स अलग अलग हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से पैरेलल में क्या होगा, जैसे ही करंट यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर देखो सारे पॉइंट्स एक पॉइंट पर मिले हुए हैं, दूसरा इस पॉइंट पर मिला हुआ है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज क्या होगा, बिल्कुल एक होगा। यानी कि 1 वोल्ट मीटर हमने लगाया, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो वोल्टेज होगा, जो यहाँ से सप्लाई होगा, ये तो वही रहेगा, क्योंकि सारे एंड्स क्या है, बिल्कुल एक हैं। एक ध्यान देना है, यहाँ पर क्या हुआ, सबके एंड्स अलग अलग थे तो वोल्टेज सब में अलग अलग चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, वोल्टेज जो हमने यहाँ से दिया है इसमें क्या होगा, यहाँ भी वोल्टेज तो भी रहेगा, लेकिन जैसे ही करंट यहाँ जाएगी तो यहाँ करंट के 3 रास्ते हैं, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, तो करंट तीनों ब्रांच में बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर करंट की वैल्यू जा रही है I1 जा रही है, और यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या जा रही है, I2 जा रही है, और यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या जा रही है, I3 जा रही है। हमने तीनों चीज डिफाइन कर दिया, यानी कि वोल्टेज क्या जाएगा इसमें, करंट की वैल्यू क्या जाएगी और रेजिस्टेंस क्या जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, करंट क्या जाएगी एंड क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के निकालने के लिए ओम्स लॉ को अप्लाई करना है। हम उसी चीज की वैल्यू निकालते हैं जो वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, V1 चेंज हो रहा है, V2 चेंज हो रहा है, V3 चेंज हो रहा है। इसीलिए नाउ वी कैन कैलकुलेट V1 इज इक्वल टू IR से, तो इस पॉइंट में निकालेंगे सीधे सीधे V1 इज इक्वल टू IR1, सिमिलरली V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, ऐसे ही V3 इज इक्वल टू I इंटू R3।
अब ये वोल्टेज यहाँ क्या देख रहे हैं, V1 V2 V3, ये है क्या, जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, यानी कि यही V गया है और ये 3 जगहों पर बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है ये तीनों वैल्यू किसके बराबर होगी, जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है इसी के बराबर ही होगी, यानी कि V2 के बराबर होगी और V3 के बराबर ही होगी, क्योंकि यही वोल्टेज 3 जगह बढ़ गया है। एंड V इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, V इज इक्वल टू I होता है इंटू R, ये सीरीज के लिए पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट है, तो I फॉर RS यानी सीरीज के लिए, और V1 की वैल्यू चाहे तो लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू I R1 प्लस V2 इज इक्वल टू I R2 प्लस V3 इज इक्वल टू I R3। अब सिंपल करेंगे I R फॉर सीरीज के लिए, तो I हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या लिख रहे हैं, I से I कैंसिल, R फॉर सीरीज के लिए R1 है प्लस R2 हो गया प्लस R3 हो गया। तो यहाँ पर क्या देखें, यानी कि हमारा अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो जितने रेजिस्टेंस है उनको डायरेक्ट ऐड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, उन सबको डायरेक्ट ऐड कर दिया जाएगा। अब उसके बाद सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे किस चीज की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर I की वैल्यू डिफरेंट हो रही है, तो निकाल सकते हैं I1 इज इक्वल टू, निकाल सकते हैं I1 इज इक्वल टू V अपान, यहाँ वोल्टेज नहीं बदल रहा है तो V अपान R1, सिमिलरली I2 इज इक्वल टू V अपान R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपान R3। अब यहाँ पर देख रहे हैं I जो जा रही है यही तीनों जगह बढ़ रही है, इसलिए सीधे सीधे I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V अपान R, I इज इक्वल टू V अपान R फॉर पैरेलल इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू V अपान R1 एंड I2 इज इक्वल टू V अपान R2, I3 इज इक्वल टू V अपान R3। और सिंपल करें V अपान R फॉर पैरेलल इज इक्वल टू वोल्टेज कॉमन ले लिया 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, वे सभी कैंसिल, यानी कि 1 अपान R फॉर पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। This is the combination of 3 resistance। यानी क्या हो गया, यानी कि सिंपली मैं एक लाइन में समराइज कर लूँ, अगर मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों आपस में सीरीज में हैं, तो उनको डायरेक्ट ऐड कर दिया जाएगा, और मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों पैरेलल में हैं, तो 1 अपान करके ऐड करेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसी पर बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल बता दूं कि आखिर प्रैक्टिकल में ये एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। यही रेजिस्टेंस हो गए, मैं कंफर्म कर दूं, इस रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर लिखी हो, फॉर एग्जांपल एक लिखा होगा 4 ओम का लगा है, दूसरा 6 ओम का लगा है, तीसरा 5 ओम का लगा है, पूछेगा इन तीनों का अगर एक 4 ओम लगा है, दूसरा 6 ओम लगा है, तीसरा 5 ओम लगा है, पूछेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो दिखा सकते हैं R सीरीज के लिए जो इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, क्या पढ़ा है, सबको डायरेक्ट ऐड कर दो, सीधे सीधे क्या करेंगे 4 प्लस 6 प्लस 5 कितना हो गया, कितना हो गया 15 ओम। कितना सिंपल है, ये तुम्हारे 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ क्या तुमको पहचानना है कि एंड्स बाय एंड्स है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर यही क्वेश्चन ये आ गया, तीनों पैरेलल में हैं, तीनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं, फॉर एग्जांपल सेम क्वेश्चन हो, जैसे मैंने लिख दिया R की वैल्यू कितनी हो 4 ओम हो और R2 की वैल्यू कितनी हो इज इक्वल टू 6 ओम हो और जो तीसरा है 5 ओम हो। अब यहाँ पर हमको निकालना इक्विवेलेंट कितना होगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, लिखेंगे 1 अपान RP इज इक्वल टू पहला कितना है 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 6 प्लस 1 अपान 5। अब मैथ जानते हैं, मैथ में इसको थोड़ा सा सिंपल करें। नाउ
कितना देगा 1/4 1/6 प्लस 1/5। अब सिंपली ये मैथ का क्वेश्चन हो गया, तो 4 6 एंड 5 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 60 हो जाएगा। अब उसके बाद 4 को इससे डिवाइड करेंगे, 15 टाइम्स जाएगा, 15 बनता 15, और इससे जब डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स जाएगा, 10 बनता 10, और 5 का करेंगे 12 टाइम्स जाएगा, 12 बनता 12। अब तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को हमने ऐड कर दिया, 37/16 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है। क्या देखना है, अगर सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, और अगर पैरेलल में है तो क्या 1/, करके ऐड कर दो। लेकिन जब आंसर लिखेंगे ध्यान देना, यहीं पर मिस्टेक होता है एग्जाम में। 1/, पैरेलल है, अब हमको किसकी वैल्यू निकल रहा है, तो 1/RP निकलना, जब रिवर्स हो जाएगा सीधे सीधे, R फॉर पैरेलल इज इक्वल टू कितना आंसर हो जाएगा 16/37। अगर सिंपल करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 पॉइंट, जैसे ये 23 बचा, 260 हो गया, तो 1 पॉइंट नियर अबाउट 4 या 5 टाइम जाएगा, 1.4 ओम भी ले सकते हैं। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया एग्जाम के। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर तुमको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।